बच्चों, आज हम ओज़ोन परत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपने हेडिंग लिखनी है कॉपी में, ओज़ोन परत। ये आपकी मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग्स आती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग आएगी आपकी ओज़ोन परत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओज़ोन है क्या। तो आपने हेडिंग लिखनी है, ये तो मेन हेडिंग हो गई। इसमें सबसे पहले यानी क ख करके आप ऐसे करते जाइएगा। सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी ओज़ोन, कि ओज़ोन है क्या। तो इसकी परिभाषा आपने ये लिखनी है, ओज़ोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। तो बेसिकली ओज़ोन एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है O2, उसी प्रकार से O3 3 अणुओं से मिलकर बनी हुई ऑक्सीजन की गैस होती है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट आएगा जब आप ओज़ोन के बारे में उसकी परिभाषा लिखेंगे। सेकंड सब हेडिंग जो आप लिखेंगे वो आपने लिखना है ओज़ोन का निर्माण। ठीक है, ओज़ोन बनती कैसे है। तो देखिए ये कैसे बनती है, आपने लिखना है उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओज़ोन बनाते हैं। तो आपने ये अभिक्रिया भी लिखनी है। इस अभिक्रिया को समझते हैं। जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल का जो ऊपरी वायुमंडल है यानी उच्चतर स्तर है, वहाँ पर यूवी किरणें यानी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य द्वारा ये वाली किरणें पृथ्वी पर आती हैं। ये कहाँ मिलेंगी हमें, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर मिलती हैं। वहाँ भी ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, ये पराबैंगनी किरणें इस O2 को क्या कर देती हैं, 2 भागों में तोड़ दी, यानी दोनों अणुओं को अलग कर देती है, O+O। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपरी वायुमंडल में एक ही O2 होगा, बहुत सारे O2 होंगे। तो बाद में ये जो एक अकेला O है, ये किसी एक O2 के साथ मिलके O3 का निर्माण कर देता है, और ये वाला O भी फिर किसी दूसरे O2 के साथ जाके मिल जाएगा, फिर कोई दूसरा O2 टूट जाएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी प्रकार से ओज़ोन गैस की परत बनती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखना है ओज़ोन का महत्व। ये तीसरी सब हेडिंग है। तो आपने लिखना है, यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। देखिए, जिससे किरण की सहायता से ओज़ोन का निर्माण होता है, असल में ये ओज़ोन हमें उन्हीं हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, हमें बचाती है। जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, ये मनुष्यों में त्वचा का कैंसर कर सकती है। इसके अलावा जो हमारे जलीय वनस्पति हैं या जलीय जीव हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, इतनी हानिकारक होती हैं। जो हमारे पौधे हैं स्थल मंडल पे, वो उनके जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। ये पराबैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो ओज़ोन परत हमें इन्हीं पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित करती है। नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है, ओज़ोन का अपक्षयन। अपक्षयन का मतलब होता है ओज़ोन की जो परत है, ओज़ोन की जैसे मान लीजिए O3, ये बहुत सारे अणु क्या हैं, एक जगह पर फैले हुए हैं, तो ये ओज़ोन की एक परत बना देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ये जो परत है, इसकी जो मोटाई है उसमें कमी आ जाती है। कहीं पे मोटी है लेकिन कहीं कहीं पर ये क्या है, थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो कहीं इसका मतलब ये है कि ओज़ोन परत कहीं पर टूटी है, खराब हुई है। इसी को कहते हैं ओज़ोन का अपक्षयन। तो इसके लिए आपने लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs भी कहते हैं जिसे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओज़ोन के अपक्षयन का मुख्य कारक है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओज़ोन के अपक्षयन का मुख्य कारक है। फिर लिखना आपने, इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर या अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर्स में भी इन गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओज़ोन को क्या कर देती है, तोड़ देती है, ऐसी परिस्थिति में ले आती है कि उसके बाद वह जो ओज़ोन है वो दोबारा से जुड़ नहीं सकती है। वो O2 के कण या O के कण उसमें जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमें अपनी पृथ्वी में ओज़ोन परत को बचाए रखने के लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग ना होता हो। तो इसको लेकर के
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप ने एक समिति 1987 में उन्होंने ये बात रखी थी कि सबकी सहमति से, सभी देशों की सहमति से, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को लिमिटेड रखा जाएगा, क्योंकि जो उपकरण है उनका उपयोग तो लोगों ने करना ही है, लेकिन इसकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इनसे जो उत्सर्जित होती है ये लिमिटेड हो, ये बहुत ज़्यादा ना हो। और अब तो ये भी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है तो अब इस प्रकार के उपकरण बनाए जाएं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ना हो। तो इस तरह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपनी ओजोन परत को बचा सकते हैं। तो आपने आज की हेडिंग में ये सारा काम करना है।